very scoring also. The name of unit is the heart or core of organic chemistry, organic synthesis, that is called enolate and name reaction. This is core of organic synthesis, right? Enolate chemistry and name reaction based on enolate chemistry. हम पढ़ रहे हैं आज इसका पहला लेक्चर, लेक्चर 1. This is, and you can say this lecture is introduction of the entire enolate chemistry. कुछ बातें जो हम पिछली क्लासेस से सीखे हैं टॉटोमेरिज्म से, वो बात ये थी कि ऐसे कंपाउंड जिन कंपाउंड में COO टाइप के बॉन्ड होते हैं और उनके अल्फा पोजीशन पर अगर हाइड्रोजन मौजूद होती है तो वो कंपाउंड एक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते और वो सेल्फ टॉटोमराइज हो जाते हैं और वो कंपाउंड अपनी एक और फॉर्म बनाते हैं. इस फॉर्म को हम इनॉल कहते हैं. क्या कहते हैं? यस यस. तो हम पढ़ रहे थे कि इस तरह के सभी कंपाउंड, ऐसा कोई भी कंपाउंड अगर हम लें तो वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता और इनके ये प्रोटॉन टॉटोमराइज कर जाते हैं और टॉटोमराइज करके ये एक दूसरी फॉर्म में बनाता है, दूसरी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इनॉल. राइट? दिस इज द, हालांकि वो अलग बात है कि रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर स्पेशली फॉर दिस कंपाउंड ये मेजर फॉर्म होती है और लगभग 99% ये इसी फॉर्म में होता है और माइनर फॉर्म में बहुत कम होता है. ये हम जान चुके हैं, इसलिए हमको आता है. पर हमारे सामने समस्या ये थी कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस की प्रॉब्लम्स जब अराइज होंगी, हमें जब सिंथेसाइज करने होंगे नए नए कंपाउंड्स ऑर्गेनिक में, हमारा काम यही, हम पढ़ते हैं इसीलिए केमिस्ट्री को, टू सिंथेसाइज कंपाउंड बनाने के लिए अल्टीमेटली हमारा मेजर टास्क. ये सारी क्लासरूम जो चल रही है दुनिया में, सारे अध्ययन चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब एक ही काम के लिए पढ़ रहे हैं कि लैब में जाके हम कंपाउंड सिंथेसाइज कर सके और ह्यूमन का या मैन काइंड की हेल्प कर सके, सेवा कर सके, सर्विस कर सके. नए नए कंपाउंड हम एज ए साइंटिस्ट, एज ए केमिस्ट मैन काइंड की सर्विस कर सके. ये सब करके तो उस ग्रेटर एस्पेक्ट में या उस ग्रेटर बेसिकली एम में कई बार ऐसा हमारा पाला पड़ता है कि इन कार्बोनिल कंपाउंड्स की इस फॉर्म को यूटिलाइज करना पड़ जाता है जब हम किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल से उनकी रिएक्शन करवाना चाहें. ये हमने लास्ट क्लास में यहाँ चीजें चल रही थी, पर क्योंकि वो क्लास अलग थी, वो तो जीओसी का पार्ट था, इसलिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 1 सेकंड का बोल देता हूँ कि हमें कभी कभार इस फॉर्म की जरूरत पड़ती है जब पर्टिकुलरली हमें क्या करवानी हो, या इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस करवानी हो कार्बोनिल कंपाउंड्स की, या इन कंपाउंड्स को इलेक्ट्रोफाइल के साथ एक्सपोज करना हो. उन केसेस में हमें इस फॉर्म की जरूरत पड़ जाती है. अब जब हमें इस फॉर्म की जरूरत होगी, हमारे पास अवेलेबल है नहीं उस बहुत ज्यादा, तो फिर हम ये सोचते हैं कि कैसे करके इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, या इस फॉर्म को ज्यादा बनाया जाए, और या ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट फास्ट तो कन्वर्ट किया जाए, सो दैट कि हम काइनेटिकली वो यूज कर लें कंपाउंड रिएक्शंस के अंदर, हमारी कोलिजन्स बढ़ जाए, कम टाइम में ज्यादा बार ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो. उस प्रोसेस को जिसमें हम कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म बनाने की तरफ जाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनोलाइजेशन. और इस इनोलाइजेशन का ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है पूरी केमिस्ट्री में. तो हमें पढ़ना है प्रोसेस ऑफ इनोलाइजेशन. तो हम इनोलाइजेशन पढ़ रहे हैं. क्या पढ़ रहे हैं हम? इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड इनोलाइजेशन. हम इनोलाइजेशन पढ़ रहे हैं. अब हमने कल या लास्ट क्लासेस में वो पढ़ा था कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनसे हम इस फॉर्म को बढ़ा सकते हैं. बहुत सारे फैक्टर हैं जो कंपाउंड के अंदर इंटरनली ऑपरेट हो सकते हैं, बट क्योंकि हमें तो इसी कंपाउंड की रिएक्शन करवानी है तो इस कंपाउंड में कोई ग्रुप तो जोड़ नहीं सकते. अगर इस कंपाउंड को ग्रुप जोड़ देंगे तो लफड़ा हो जाएगा, वो ग्रुप अपनी गीत गाने लगेगा. तो उस कंपाउंड को चेंज करे बिना हम कैसे कर सकते हैं? तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू. अब तापमान को हम ज्यादा छेड़ नहीं सकते हैं, बिकॉज आपको पता है लैब जो जहां काम हम ऑपरेट करते हैं वो पर्टिकुलर टेम्परेचर्स पे काम करती हैं. अब उसको हम ब्लास्ट फर्नेस से थोड़ी बना सकते हैं कि आग लगा देंगे, कि आग लगा दो आग लगा दो आग लगा दो, कुछ भी थोड़े ना कर लेंगे. इट मींस टेम्परेचर वो एक फैक्टर है जिसके साथ हम बहुत ज्यादा छेड़खानी कर नहीं पाते रिएक्शंस में अंदर. तो फिर हमारे पास छेड़खानी करने की एक
अल्टीमेट चीज जो हमको भगवान ने दी है और जिसके दम पे हम केमिस्ट्री वाले फूले नहीं समाते, वो मीम बनते हैं ना हमारे कि आई एम ए केमिस्ट बिकॉज आई हैव, बगल में क्या लिखा था, कैटलिस्ट। तो जिसके फिजिक्स वालों से हम एक ही चीज में जीतते हैं दुनिया में, बस हम बेस्ट कैटलिस्ट हैं। आग लगानी हो तुरंत लगा देते हैं, इसको इससे भिड़ाना हो 1 सेकंड लगता है हमको। तेरे बारे में कल वो कह रही थी तू रात को क्लब गई थी, पता तुझे, और जाने क्या क्या कह रही थी, काला लड़कों के साथ घूम रही, बस हो गया काम, हो गया। इतने में तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी कम हो जाएगी, मैं कह रहा हूं ना, आग लग जाएगी तुरंत। और इसके माहिर लोग हैं, क्योंकि एक्चुअली इसमें इसका एक बहुत ह्यूमन रीजन भी है। एक्चुअली हमारे सब्जेक्ट में महिलाएं ज्यादा होती हैं केमिस्ट्री में, और उनका फेवरेट काम है कैटलाइज करना प्रोसेसेस को। एक्चुअली वो बेस्ट है इसके लिए, बेस्ट सूटेबल है। वो करती है, तिल का ताड़ बनाना हो बस उनको एक बार दे दो, कुछ छोटी सी बात दे दो। कल पता है वेशर्मा घूम रहे थे किसके साथ, फिर चाहे कोई भी हो, फिर कहानियां शुरू हो जाएंगे। अरे उनका तो बात ही अलग है, वो घूम एक्सपर्ट्स हैं ये दे यार। तो हम उस कैटलिस्ट की मदद लेने जा रहे हैं। हमने कल भी कहा था 2 तरह से हम इस एनालाइजेशन को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं या फास्टर बना सकते हैं, या तो एसिड ऐड करके या बेस ऐड। तो अगर हमें किसी कीटोन को के इनोलाइजेशन को फास्टर करना है या इनोलाइजेशन को प्रमोट करना है, तो हम 2 तरीके के इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो हम यहाँ क्या डाल दें, एसिड डाल दें, या क्या डाल दें। इसका मतलब 2 तरह का कैटलाइज इनोलाइजेशन हमारे पास आ गया। कौन कौन सा, चैप्टर शुरू हो गया है, अब चैप्टर स्टार्ट हो गया है। एक को हम बोलेंगे एसिड कैटलाइज्ड इनोलाइजेशन, और दूसरे को क्या बोलेंगे, यस, बेस कैटलाइज्ड इनोलेशन। एक्चुअली हम तलाश किसकी कर रहे हैं, याद करो किसकी तलाश कर रहे हैं, इनोल बनाए, इनोल को उपयोग करने की, राइट, ज्यादा या तेज इनोल मिले हमें। बेस कैटलाइज्ड, हाँ, इनोलाइजेशन। 2 तरह की कहानी आ गई हमारे पास, बहुत बढ़िया। आइए दोनों को यूज करके एनालाइज करवाते हैं। कई बार हम करना कुछ और चाहते हैं और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होके कई बार बहुत अच्छी चीजें मिल जाती है हमको। हम गुलाब जामुन की खोज में जाते हैं, पता लगता है 56 मिठाइयां सामने परोस दी गई हैं। हालांकि वो कम तकदीर में होता है, बहुत कम लोग होते हैं, लकी मेरे जैसे बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल उल्टा लक है मेरा। लेकिन कई बार होता है, हम किसी एक चीज की तलाश में जाते हैं और एक नहीं अनेक चीजें मिल जाती हैं। आज तुम्हें यही देखने को मिलेगा कि हम एक इनोल की तलाश में निकले थे और देखो क्या होता है, देखो क्या कहानी हमारे हाथ लगी। सोच भी नहीं पाओगे तुम लोग, कितनी कितनी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है। केमिस्ट्री अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल चीज है। आइए जरा समझते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं एसिड कैटलाइज इनोलाइजेशन। एसिड कैटलाइज में हम क्या डालेंगे सबसे पहले, H+। अब ये तो बोल दो यार, क्या डालेंगे, यस यस, एसिड मींस H+, एक तरह से H+ डालेंगे। बताओ H+ कहां अटैक करेगा, आपको पता ही है, ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। यहाँ तो पॉजिटिव है बोला यार, लड़के में शादी थोड़े ना होगी, यहाँ अटैक करेगा। यहाँ अटैक करेगा तो क्या मिल जाएगा बताओ, डबल बॉन्ड OH, इस पर प्लस आ जाएगा, बोलो यार, आ जाएगा। और फाइनली ये ऑक्सीजन पे प्लस है, काय पे प्लस है, ऑक्सीजन पे जब भी प्लस होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेता है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही वापस खींचेगा, जैसे यहाँ पे O+ उड़ गया, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से इस प्रोटॉन की एसिडिटी बढ़ गई, बोलो यार। जैसे ही कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाएंगे, प्रोटॉन की एसिडिटी, माइनस वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ा देते हैं, तुरंत इस प्रोटॉन की एसिडिटी बढ़ जाएगी। और बाजार में जो पानी घूम रहा है, जो फोकट में घूमता ही रहता है, वो तुरंत इस H+ को ले लेगा यहां से, बोलो यार, ये ले लेगा, ये बॉन्ड यहां चला जाएगा और ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। और अल्टीमेटली क्या मिल जाना है जनाब तुम्हें, इनॉल। क्या मिल जाना है, दिस इज कॉल्ड कैटलाइज, एसिड कैटलाइज इनोलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, एसिड कैटलाइज्ड इनोलाइजेशन। समझ में आ गया, बोलो बोलो। तो बताओ ये एसिड कैटलाइज कैसे हुआ, क्या किया एसिड ने, क्या हेल्प की। एसिड ने वही हेल्प की जिसकी कला में समस्या पैदा हो रही थी, जिसकी प्रॉब्लम हमें आ रही थी कि ये प्रोटॉन उतना एसिडिक नहीं था। उस H+ ने जाके ये ऑर्डर कर दी, ये कबाड़ा कर दिया, बोलो यार। और इस प्रोटॉन को अब 1 स्टेप प्रोसेस बना दिया, 1 मॉलिक्यूल प्रोसेस बना दिया, और तुरंत इसको अपने स्नेच कर पाए। आइए जरा बात करते हैं इस प्रोसेस में इंटरमीडिएट क्या बना। इंटरमीडिएट ये डेफिनेटली बोला यार, इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम आराम से। बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, इस बॉन्ड को ऊपर ले जाए, बोलो यार,
तो बताओ कैनोनिकल क्या बन जाएगा, रेजोनेंस क्या बन जाएगा, बताओ यहाँ पर प्लस। तो एक तरह से अगर कोई आपसे पूछे बताओ एसिड कैटालाइज इनोलाइजेशन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कैटायन, इट इज कॉन्जुगेटेड कैटायन या इट इज हाइड्रोक्सिल कैटायन। अरे ये दिस इज हाइड्रोक्सिल कैटायन कह दीजिए, बोलो यार, OH लगा हुआ कैटायन है ना, दिस इज हाइड्रोक्सिल कैटायन है, कुछ भी जो आप इसका नाम लेना चाहें, बट ये है कैटायन, कार्ब कैटायन है, बोलो यार। और दुनिया में जब भी कैटायन बनता है, जहां भी कैटायन बनता है, जैसे भी कैटायन बनता है, वहां उसका ऑक्टेट पूरा ना, इसीलिए ये कैसा केस हो गया, इनकम्प्लीट। क्या आपको ये बात समझ में आए? आइए जरा बेस कैटालाइज एनालाइजेशन पे चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। बताओ बेस कैटालाइज एनालाइजेशन के प्रोसेस में क्या होगा, हम क्या डालेंगे पहले, बेस या OH माइनस, कुछ भी कह दीजिए, बोला यार, बेस या OH। अरे यार जब मजा आने लगे तब नाटक नहीं होने चाहिए। हाँ ये रहा कहानी, आइए जरा समझते हैं। ये मैंने यहाँ पे ले लिया और हम बेस कैटालाइज एनालाइजेशन की बात कर रहे हैं। आपको अच्छे से पता है, बहुत बढ़िया से पता है, पक्का पता है आपको ये बात कि जैसे ही आप बेस डालोगे बेस इस प्रोटॉन को स्नेच कर लेगा, बोलो, क्योंकि अब तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया ना, बेस है ना यार, जैसे प्रोटॉन को स्नेच करेगा बॉन्ड यहां जाएगा और ये यहां चला जाएगा, बोलो यार। और बताओ इंटरमीडिएट में क्या बनेगा, ओ माय गुडनेस, इनोलेट, क्या बनेगा, जिसकी हम एक और कैनोनिकल बना सकते हैं, बना सकते हैं ना यार, बना सकते हैं ना यार। इसको कहा जाता है इनोलेट का कार्बन आयन फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, इनोलेट का कौन सा फॉर्म है ये, कार्बन, ओ माय गॉड, ये है इनोलेट का कार्बन, अरे यार, कार्बन आयन फॉर्म, और ये है इनोलेट का ऑक्सी एनायन फॉर्म। कौन सा फॉर्म, दो फॉर्म मिल गए, कार्बन आयन और, बोलो ना यार। और फाइनली ये O माइनस प्रोटॉन ले लेगा, पानी घूम रहा है बाजार में, बोलो यार, वहां से प्रोटॉन ले लेगा, बोला, और प्रोटॉन लेके क्या बन जाएगा, इनॉल, क्या बन जाएगा। पहले तो दोनों की मैकेनिज्म समझते हैं, मैकेनिज्म के बारे में छोटी छोटी डिटेल लेते हैं, और फिर आपको समझ में आएगा कि गजब ही हो गया, गजब ही हो गया। चले थे हम आम की तलाश में और इधर तो फ्रूटी मिल गई, फ्रूटी, मतलब गजब ही चीज मिल गई, मतलब छोड़ो, मैं बता भी नहीं पा रहा हूं ऐसी चीज है। इधर देखो, पहले तो दोनों को प्रोसेस समझते हैं, वन बाय वन आपको आंसर करना है। पहले एसिड कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन में इंटरमीडिएट क्या, कैटायन, एक तरह से कैटायन। बताओ बेस कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन में क्या, इनोलेट, एक तरह जो एनायन है। समझ में आया पहला बात, तो समझ में आया। बताओ कैटायन जब भी बनेगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट होगा। बट जब भी एनायन बन रहा है, देखो दोनों में ही ऑक्टेट, ऑक्टेट क्या है, बोलो ना यार गदो, कंप्लीट ऑक्टेट है, राइट। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। वापस से मैं एक बार बेस कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन की मैकेनिज्म लिख रहा हूं, एक बार फिर से। ये डाला मैंने, बोलो ना भाई, यहां लिखा, बोल तो दो दोस्तों, यहां लिखा मैंने बेस, बेस निकाला, बोलो, और बेस निकाल के इसको टॉ कर दिया, और क्या मिला मुझे, क्या मिला मुझे, ओह माय गॉड। हम ये करवा क्या रहे थे, इनोलाइजेशन, क्या प्राप्त करना चाहते थे, इनोल। क्या बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते थे, क्यों बनाना चाहते थे, ताकि हम इस एल्कीन की फॉर्म लेके इसको इलेक्ट्रोफाइल के साथ ट्रीट कर सके, न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म बनाने के लिए। लेकिन जो चाहते थे उससे पहले हमें हीरा मिल गया। बेस कैटालाइज इनोलाइजेशन का जो इंटरमीडिएट है, वो ऐसी चीज मिल गया जो तो हमने चाहा भी नहीं था, मतलब हमारे चाहने से भी बहुत जबरदस्त चीज मिल गई। अगर इन दोनों को कंपेयर करें आप, दिस इज इनोलेट, माय गुडनेस, बोलो ना यार, एंड दिस इज इनोल। हमें न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म चाहिए थी, हमें रिच एल्कीन चाहिए थी, हमें इलेक्ट्रोफाइल पे टक्कर मारनी थी,
वो तो बाद में मिलेगी, उससे पहले ही हमें इसकी मां मिल गई, बाप मिल गया, कुछ भी कह दो। इनोलेट एक ऐसी स्पेसीज मिल गई जिसका हमने सोचा भी नहीं था। वो जोगिंदर सुना ना, है ना, थारा भाई जोगिंदर, सोची ना होगी, इतना रिएक्टिव एल्कीन क्रिएट करेगा कि तन्ने सोची ना होगी। गजब ये हो गया, हम एक OH के प्लस एम को यूज करके एक रिएक्टिव एल्कीन बनाना चाहते थे, हमें रास्ते में एक O- का प्लस एम मिल गया, जो OH के प्लस एम का क्या है, बाप है। और इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरेगा, इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरेगा कि इसकी रिएक्टिविटी उसकी रिएक्टिविटी से बहुत ज्यादा हो जाएगी। इट मीन्स मैं मानव की तलाश में गया था और मिल क्या गए, देवता स्वयं खुद ही उतर आए हैं। तो हमने अब उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया, भाड़ में जाए। और हमारा पूरा चैप्टर ही किस पे बेस्ड हो गया, चाहिए तो यही था, ये मिल गया, इससे तगड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम इनोल केमिस्ट्री नहीं है, इनोलेट केमिस्ट्री है। सवाल पूछूंगा मैं बारी बारी से। पहला, क्या है इनोलेट? बेस कैटलाइज इनोलाइजेशन का इंटरमीडिएट। इतने क्यों दीवाने हो गए हम इनोलेट को देख के? क्योंकि हमें बेस्ट न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म मिल गई, या मोस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल मिल गया। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, देखो ना, अगर हम कंपेयर करें तो ये तो फिर भी एक बार के लिए मना कर देगा इलेक्ट्रोफाइल के जाने के। ये तो सुन भी लेना नाम, इलेक्ट्रो कहां है, पैदल पैदल चला जाएगा ACP तक इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि एक चार्ज स्पेसिस है। क्या है? और चार्ज स्पेसिस की न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूट्रल से बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये सच है कि ये मोर स्टेबल है बोलो यार, बिकॉज सॉरी लेस स्टेबल, यस कुछ भी यस कर लेते हैं कभी, कुछ भी यस, तुम गोबर हो। और वो क्या आपको समझ में आ गया क्या? पक्का समझ में आ गया। और दूसरा रीजन है इसकी लेस रिएक्टिव, सॉरी मोर रिएक्टिव एल्कीन है वो, बिकॉज यहां प्लस एम वीक है और इसका प्लस एम बहुत तगड़ा है। तो आपको अब समझ में आया कि ये इनोल करते करते इनोलेट केमिस्ट्री कहां से आ गई, यहां से आ गई। समझ में आ गया? छापिए, शुरू हो जाइए, स्टार्ट, शुरू हो जाइए। हम क्या पढ़ रहे थे? शुरू किया था हमने कैटलाइज्ड इनोलाइजेशन। क्या शुरू किया था? हाँ, याद रहे हम पढ़ क्या रहे थे? कैटलाइज्ड इनोलाइजेशन। राखी सावंत की तलाश में थे, ऐश्वर्या से सामना हो गया, स्वयं ऐश्वर्या राय जी मिल गई। देखो, सोचा भी नहीं होगा। मतलब मैं तो कई बार पागल हो जाता हूँ केमिस्ट्री की ब्यूटी देख, वाह कितनी मजेदार चीज है यार। सोचो किसी केमिस्ट ने पहले सोचा होगा तो वो बेचारा कितना मर रहा होगा, कैसे कैसे इनोल बना लूं, और क्या मिल गया, पागल ही हो गया होगा। तो उस दिन तो लैब में बोतलें खुली होंगी पक्का, कि साला गजब ही हो गया, इससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं हो सकती। मैं रिएक्शन लगा लगा के 6 महीने से बैठा था, हो ही नहीं रहा था कुछ। यही तो फर्क है बस, कुछ लोग इसको रटते हैं केमिस्ट्री का, तो इतनी ब्यूटीफुल चीज है यार। फिजिक्स थोड़े ना है कि बहुत मेहनत करनी है, रंट सवाल करने, कुछ नहीं है। जीवन है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की तलाश में है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की। हम भी वही कर रहे हैं जीवन में, यहां भी वही हो रहा है। हाँ वो अलग बात है, आजकल कईयों की चॉइस बदल गई है, तो न्यूक्लियोफाइल भी न्यूक्लियोफाइल की तलाश में हो सकता है, बट केमिस्ट्री में नहीं है वो तलाश।
उनको सम्मान देना जरूरी है भाई, पता लगे मेरे पे को केस ठोक दे कोई। माई बॉडी माई चॉइस। लिख लिया? अरे आराम से 1 मिनट पूरा लिख एकदम। मैं तो कह रहा हूं छाप ले, ग्रंथ बना इसका। प्रेम पत्र में भी यही लिख देना नीचे कि मैं इनोलेट पढ़ाऊं, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रपोजल। शकल देखते वैसे भी कुछ नहीं हो रहा तेरे से, इसकी फोटो ज्यादा काम करेगी। आगे बढ़े, लिख, क्या लिख लेना? मोर रिएक्टिव एल्कीन। कैसी एल्कीन है ये? एक बार फिर से मैं एल्कीन का कंपैरिजन पढ़ा देता हूं। 1 सेकंड के लिए रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ, थोड़ा जीओसी की तरफ चलते हैं, थोड़ा जीओसी की तरफ चलते हैं। मान लीजिए मैंने एक एल्कीन ली ये वाली, मान लीजिए मैंने एक एल्कीन ली ये वाली, और मान लीजिए मैंने एक एल्कीन ली ये वाली। तीनों एल्कीन्स ही हैं ये, बोलो। एल्कीन कैसी होती है? न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होती है, बोलो यार। यहां पर एल्कीन में सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, बोलो यार, बोलो। ये काम करता हूं, मेथेल लगा देता हूं, और एक और दिख गया हाइपर कॉन्जुगेशन, बोलो यार। तो ये क्या लगा रहा है? प्लस एच। क्या लगा रहा है? ये क्या लगा रहा है? और ये क्या लगा रहा है? प्लस एम का पापा, प्लस एम का पापा, मतलब और बड़ा प्लस एम। समझ में आया? तो बताओ न्यूक्लियोफिलिटी की सीक्वेंस क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज्यादा होगी, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे, बोलो, और जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा उतना बेटर न्यूक्लियोफिलिक। इट मींस लेफ्ट राइट जाएंगे तो लिख लीजिए न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। इसलिए इनोलेट्स मोस्ट रिएक्टिव टाइप की एल्कीन्स हैं, रखते हैं, मोस्ट रिएक्टिव टाइप की एल्कीन्स रखते हैं। गॉट इट? नोट करिए इसको। बस यही बोरियत होता है मुझे, जैसे तुम लिखते हो ना, मैं क्या करूं, मतलब फोन चलाऊं, सो जाऊं कि हो गया? तो मजेदार बात क्या रही इस पहली स्लाइड की? मजेदार क्या रही? हम किसकी खोज में थे? इनॉल की खोज में, और इनोलेट पाके, अरे तुमको राइम भी बनानी आती क्या? इनोलेट पाके मौज में, लिख लो। इनॉल की खोज में, इनोलेट पाके मौज में। मजा आ गया जी। आइए अब जरा इसी इनोलेट को ही पेलते हैं, देखते हैं क्या है ये चीज। आओ डिस्कशन शुरू करें अब इसी के बारे में। हो गया ना? चाप लें जल्दी। क्या लिख रही धीरे धीरे? मेहंदी बना रही है क्या? अच्छा ये भी लिख लिया क्या इनोलेट की खोज? हाँ, लेकिन इनोलेट भी कोई आसान चीज नहीं है, इतनी सिंपल चीज नहीं है कि बस मतलब वो सलमान खान की तरह क्या आती है समझ में, कहे बोलता है ना, नहीं नहीं दिमाग में आता हूं, पता नहीं समझ में नहीं है, या समझ में आता हूं दिमाग, वट जो भी है। इधर देख लो, जब तुम्हें तो वो भी नहीं पता होगा, मुझे पता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, प्लीज पेन रख दो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने बनाया एक इनोलेट, और इनोलेट की 2 फॉर्म्स या 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं हमारे सामने। ये दोनों एक ही चीज है, याद रखना, बिकॉज ये दोनों आरएस हैं। तो ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड, एक ही कंपाउंड की 2 फॉर्म्स हैं। ये सीता ही है, एक सीता सुबह 9 बजे वाली, और एक सीता वही सीता शाम को रात को 9 बजे वाली, है ना? सुबह जब मंदिर में आरती कर रही है और शाम को पॉकेट मार रही है वही। मतलब गीता ले लेता हूं नाम, कोई गलत मत मान लेना भाई। ये दोनों, तो ये इनोलेट की 2 फॉर्म थी। इसको हमने बोला ऑक्सीजन आयन, क्या बोला? और इसको हमने बोला कार्बन आयन। आइए जरा कंपेयर करते हैं दोनों को। तो मेरे पास अटैक करने के लिए 2 टर्मिनल्स हैं जब भी हम रिएक्शंस करवाएंगे। अल्टीमेटली हमारा काम क्या है? एक बात हमें कभी नहीं भूलनी, लेक्चर 1 हो, लेक्चर 10 हो, लेक्चर 15 हो, चाहे भले एमएससी हो, बीएससी हो, नेट हो, कभी नहीं भूलिए, हमारा सारा काम, मेन काम क्या हमारा? रिएक्शन करो। हम केमिस्ट हैं, और हम सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं सारा रायता?
हमारा काम रिएक्शन करवाना। हमारे पास दो टर्मिनल अटैक करने के लिए। जब इनोलेट किसी पर अटैक करेगा तो वो ओ टर्मिनल से भी अटैक कर सकता है और वो सी टर्मिनल से भी अटैक कर सकता है, राइट? दोनों जगह माइनस चार्ज क्रिएट हुआ है ना? तो हमें दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। पहला, इनोलेट दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ट्रू, पर दोनों में से ज्यादा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए हमें बैक टू रेजोनेंस लौटना पड़ेगा। जब भी हम किसी एक कंपाउंड या एक जो भी मॉलिक्यूल है उसकी अगर एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कैनोनिकल्स बनाते हैं, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा स्टेबल होती है उसका हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन भी उतना ज्यादा होता है। समझ में आया? तो दोनों फॉर्म में से इनोलेट किस फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, डिपेंड करेगा दोनों में से कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। गधा भी जानता आ रहा है इसकी स्टेबिलिटी कि जब नेगेटिव चार्ज ओ पे रहेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, सी पे रहेगा तो कम स्टेबल होगा। इसको तो हम कह सकते हैं दिस इज मोर स्टेबल आर एस, राइट? बोलो, दिस इज लेस स्टेबल आर एस। कारण जानते ही हैं, बिकॉज इसमें कहां पे प्लस है, ओ सॉरी कहां पे माइनस है, ओ में, और इसमें कहां पे माइनस है। क्लियरली समझ में आया? बताओ, जो फॉर्म जितनी ज्यादा स्टेबल होती है फिर उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होती है। इसका मतलब ये लेस रिएक्टिव फॉर्म है? अरे बोलो ना दोस्तों, लेस न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म भी कह सकते हैं हम इसको, या लेस रिएक्टिव फॉर्म कह सकते हैं, राइट? बोलो यार, लेस रिएक्टिव फॉर्म है और ये मोर रिएक्टिव फॉर्म है। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्लियरली समझ में आई? चलिए, एक और इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है वो हमको करना होगा। एक कॉन्सेप्ट होता है हार्ड सॉफ्ट, HSAB प्रिंसिपल। क्या होता है कॉन्सेप्ट? HSAB प्रिंसिपल, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। जिस फॉर्म में, जिस मॉलिक्यूल में, जिस स्ट्रक्चर में एलिमेंट पर चार्ज ज्यादा रहता है वो हार्ड स्पेसिस होती हैं, और जिस फॉर्म में एलिमेंट पे चार्ज कम रहता है वो सॉफ्ट नेचर की स्पेसिस होती है। आप बताइए, ज्यादातर नेगेटिव चार्ज कहां रहता है? कहां रहता है? समझ में आया? इट मींस अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करूं एक में ही बना के, अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाना चाहूं, अगर मैं इसका हाइब्रिड, एक सेकंड के लिए, अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाना चाहूं, राइट? बोलो यार, तो हम कैसे बना सकते हैं हाइब्रिड? ओ ओ ऐसे बोलो, और ये डबल बॉन्ड घूम रहा है, टू 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 टू, बोलो ना यार। और अगर चार्ज बनाना चाहूं तो यहां क्या लिखूंगा? डेल्टा माइनस, और यहां क्या लिखूंगा? यहां लेस चार्ज है, यहां मोर, अरे ऑक्सीजन नहीं है यार, इसको कार्बन है ना, डेल्टा माइनस, और वहां डेल्टा या डबल डेल। बोलो यार, ये वाली फॉर्म में लेस चार्ज होगा, वो वाली फॉर्म में मोर चार्ज होगा। तो बताओ, दोनों में से ऑक्सीजन आयन और कार्बन आयन की बात करें तो बताओ हार्ड स्पेसिस कौन सी है? यस, या बिल्कुल याद रखना, एकदम याद रखना इस बात को, आगे सारी रिएक्शंस में बात काम आएगी। ये कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, और ये कौन सी फॉर्म है? क्या आपको समझ में आया गधो? पक्का? छाप लीजिए, छापिए। इनोलेट की दो फॉर्म्स का लिखो, कंपैरिजन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ इनोलेट, कंपैरिजन बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ इनोलेट या फॉर्म्स ऑफ इनोलेट, कंपैरिजन बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फॉर्म्स ऑफ इनोलेट्स के बीच का कंपैरिजन है।